अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमने केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना है, वो है बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ 1622 में रॉबर्ट बॉयल ने बताया था। उसमें उन्होंने जो है खसूसियत पढ़ी थी टेम्परेचर की, प्रेशर की और वॉल्यूम की। वो कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को रखें कांस्टेंट और वॉल्यूम और प्रेशर को हम स्टडी करें तो हमें पता चलेगा इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है और किस रिलेशन से हमारे पास ये किसी भी सर्किट में मूव करते हैं, या इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, या इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जब दूसरे के साथ काम करें। खैर, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो फर्दर हम उसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो वो कहते हैं इन 1622 रॉबर्ट बॉयल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर, जब उसके पास टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। चेंज क्या होगा, प्रेशर या वॉल्यूम। इन दोनों में से हम एक ही क्वांटिटी को जो है वो चेंज करेंगे और एक ही क्वांटिटी को जो है एक कम होगी तो दूसरी ज़्यादा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। खैर, हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड टू द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो हमारे पास वॉल्यूम है किसी भी मैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके प्रेशर का। तो ये चीज़ हमें इजीली यहाँ से वाज़ेह हो जाती है कि जब अगर हम प्रेशर को कम करें तो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा, प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास कम होगा। तो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है प्रेशर के ऊपर। द मोर प्रेशर विल डिक्रीज द वॉल्यूम एंड द लो प्रेशर विल इंक्रीज द वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये तो आइडिया है कि वॉल्यूम को जो है वो हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और जो प्रेशर है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम डिक्रीज व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस। यही बात हमने पहले की है कि जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर हमारे पास अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपको देखें ना, अगर किसी चीज़ के हमारे पास वॉल्यूम है और हम उसमें प्रेशर जो है, मैं भी आपको थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। ये हमारे पास समझ लें कि एक जार है, इस जार के अंदर कुछ गैसेज हैं। ओके, यहाँ पर आप अगर इतना प्रेशर रखते हो, ये वेट रखते हो कोई भी, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास तकरीबन इतना आता है। इसका बाद में हम दोबारा थोरली भी सारा पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए दे रही हूँ। और दूसरा हमारे पास जार ये है, उसमें हमने अगर प्रेशर रखा, उसमें अगर हमने प्रेशर रखा डबल, तो आप देख रहे हो कि वॉल्यूम जो है वो खुद थोड़ा बहुत खुद जो है वो कम हो जाएगा, उसका हुजम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो हमने ऊपर ऐड किया है, जो वेट जो ऐड किया है वो ज़्यादा है। तो तकरीबन इतनी सी कमी अगर इनके दरमियान आती है तो हम ये कह सकते हैं कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा होगा, वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा हमारे पास कम होता जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप दिखाया हुआ है। वो कहते हैं वॉल्यूम इज़ डायरेक्ट इन प्रोपोर्शन टू 1 over प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप इसको इस तरह पढ़ सकते हो। और हम इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर, मतलब इन दोनों के सिंबल्स लिखते हैं। V का वॉल्यूम का क्या है V, प्रेशर का क्या है P। इन दोनों को जब हम यहाँ पर सिंबल्स लिखेंगे तो बाद में आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पर कांस्टेंट आता है और इज़ इक्वल टू आता है। तो V इज़ इक्वल टू K over P। क्यों यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इज़ इक्वल टू आया। I की जगह पर जाहिर है आप कांस्टेंट लिखोगे, 1 की जगह लिखोगे K कांस्टेंट। और जब अगर हम उसको रीअरेंज करेंगे तो K हमारे पास साइड पर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा VP इज़ इक्वल टू K। अब K क्या है, K इज सेम फॉर अमाउंट ऑफ गिवन गैस। तो जितनी गिवन गैस हमारे पास सेम होगी, K की वैल्यू भी हमारे पास वैसी की वैसी रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, हम दो जिस तरह से ये बनाया मैंने, ये हमारे पास आ गया था। अब समझ लो ये P1 है प्रेशर जो है, और ये हमारे पास वॉल्यूम V1 है। इसको मैं बात कर दूँ P2 है, और वॉल्यूम हमारे पास V2 है। ठीक है, अगर हम ये लिखें तो हम इसको फर्दर यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो, P1 V1 इज इक्वल टू K। हमें पहले ही पता, जैसे हमने कहा VP इज इक्वल टू K ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर देना है, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर को 1 और 1 से रिप्रेजेंट करना है। अब V1 P1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसको मज़ीद ईजी करने के लिए P1 V1 लिखते हैं। ठीक है, समझ लें, ये इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम, और फिर ये फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम। तो इसी तरह से लिखेंगे P1 इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर, V1 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम,
P2 हमारे पास फाइनल प्रेशर और V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि P1 V1 K के बराबर है, P2 V2 K के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारे पास इक्वेशन है जो रिलेशनशिप को डिफाइन करती है वॉल्यूम और प्रेशर की। सो दिस इक्वेशन एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। आगे इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, तकरीबन ऐसे ही है जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम मज़ीद जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को जो है हम डिफ़ाइन करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अगर आपको बच्चे इसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।